मुसलमान होने का महसूस करते हैं। अगर भारतीय हो जाइए तो सभी लोगों के दरवाजे पर तिरंगा झंडा, और 26 जनवरी 15 अगस्त ये बड़े धूमधाम से लोग घरों पर अपने मनाएंगे। लेकिन यहाँ तो ये सिखाया नहीं गया। आज़ादी हमको आज 75 साल हो गया, देश आज़ाद हुए। आज जो होना चाहिए वह माहौल 75 साल में नहीं दिखाई दे रहा है। केवल हमारा भारत का संविधान आज दिल्ली तक सीमित है, उसको हम लोग घर घर बच्चे बच्चे की तरफ पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं कि संविधान क्या होता है, आज़ादी क्या होती है, तिरंगा झंडा क्या होता है। इसको लेकर के सम्राट अशोक क्लब 1996 से आज 25वां साल है जो फॉलो कर रहा है, गली गली मोहल्लों मोहल्लों आज यहाँ तक पहुंचा है। ये कार्रवाई आगे बढ़ता ही जा रहा है। ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, बल्कि संविधान के अनुयायी होकर के संविधान के भावनाओं को प्रत्येक मोहल्लों गली में पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। बल्कि व्यक्ति को नहीं पहुंचाते हैं, व्यक्ति को नहीं पहुंचाएंगे चलेगा, लेकिन व्यक्ति के गुणों को गली गली घर घर में बिखरना हमको हमारा काम है, जो जिससे सबके जीवन में सुधार हो जाए। और सुधार का मतलब कानून है। सुधार का मतलब कानून है कि हमको अगर चोरी कर लेंगे, व्यभिचार कर लेंगे, तो वो संविधान ही पकड़ के जेल में ले जाएगा। चाहे मंदिर का पुजारी हो और चाहे मुल्ला हो, अगर गलत कर दिया तो उसको भगवान नहीं रोक पाएंगे जेल में जाने से। ये हमारे संविधान का पावर है। अब 75 साल पहले आज जो जेल में है संत बन करके, आज वह पूजा जाता अगर संविधान न होता। ये ताजा उदाहरण हमारे देश में हम लोगों को सिखा रहा है कि संविधान की क्षमता ये एहसास करा रही है कि आसाराम बापू, राम रहीम, ये लोग जितने पुजारी थे इनका स्थान मंदिर में होना चाहिए, जबकि जेल में समय है। एक ऐसी दुर्भाग्य है कि अगर ये भारत का संविधान न होता तो भी घरे घरे आज पूजे जाते फोटो लगा करके। लेकिन आज यह दिखा दिया कि अगर तुम गलत करोगे तो तुम्हारी आजादी छीन ली जाएगी, चोरी करोगे तो विचार करोगे तुम्हारी आजादी छीन ली जाएगी। या जब आदमी अपराध करता है और पकड़ा जाता है तो उसकी आजादी छीन ली जाती है, जेल में डाल दिया जाता है। तो हमारे संविधान का यही है कि अपने बच्चों को अच्छे गुण सिखाए। आजादी का मतलब तभी घरों पर लागू करें, आजादी का मतलब अपने परिवारों में लागू करें, विचारों में एक दूसरे के भावनाओं में पहुंचाएं कि हमको आजादी अगर हुए हैं तो हमको भारत का जो संविधान है इसके तहत हमको रहना है। अगर ये भारत में एक बार ये जो हिंदू संगठन या चाहे मुसलमान संगठन जितने धर्म गुरु हैं, अगर ये चाहे होते तो गीता कुरान और चाहे बाइबिल उनका जो कुछ है यही सब लागू कर दिए होते। लेकिन नहीं, हमारे संविधान समिति बनी और उसमें समिति में लोगों को विचार 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा उसको पिरोने में। तब कहीं 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। ये भारत के लोग इसी हिसाब से देश में रहेंगे। आज जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं ये शायद 75 साल पहले देखने को नहीं मिलता होगा। कोई चारपाई पर बैठ नहीं सकता था, कोई चारपाई पर बैठ नहीं सकता था, चारपाई पर से उतर जाना। आज हमको बैठने का अधिकार मिला है कुर्सी पर, ये भारतीय संविधान का पावर है। यह पावर है कि जो आज हम बात को रख रहे हैं, लोगों के बीच में बोल रहे हैं, ये हमको सारा श्रेय संविधान दिया है। अब आप लोग खुद एक गांव की जो माँ बहने हैं तो अक्सर ये सुनते हैं कि सब भगवान करल, क्या लोग कही है सब भगवान करल। भगवान कुछ नहीं करता है, अपना करनी अपने आप अपने आगे आती है, अपने पीढ़िया में आती है। और ऊपर वाले का ज्ञान नहीं है तो ऊपर वाला करता है।
ऊपर वाला अच्छा भी कर दिया और खराब भी कर दिया, लोग जान नहीं पाते। ऊपर वाला करता है, पीछे खड़ा अच्छा किया तब भी और खराब किया तब भी। अच्छा ये अपने ऊपर लागू कर लेंगे कि ये कमियां हमारे अंदर है, हमको सुधार करना है, तो यह घर फ्रेश होगा। और घर कैसे फ्रेश होगा? घर को फ्रेश बनाने के लिए घरों में हमको ऐसी तस्वीरों को लगाना होगा, घरों में अपने तस्वीरों को लगाना होगा। अगर हम किसी का तस्वीर घर में फोटो टांगे हैं, इसका मतलब कि जिस तरह फोटो है उसी तरह मुझे अपने बच्चों को बनाना है। चित्र से चरित्र का निर्माण होता है। जैसा आप चित्र देखेंगे घरों में, वैसा ही मनोवृत्तियां धीरे धीरे आपकी कन्वर्ट होती बदलती चली जाएंगी। जैसा फोटो लड़कन के टांग के दिखाएंगे घर में, वैसा ही बच्चों का मनोवृत्तियां भावनाएं वैसा ही होते जाए। जितना खतरनाक तस्वीर घरों में टांगेंगे उतना ही खतरनाक बच्चों के अंदर विचारधारा आएगा, क्योंकि चित्र का चरित्र पर बहुत भारी प्रभाव पड़ता है। अगर हमारे घर में भगवान बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा राव फूले, सावित्रीबाई फूले का फोटो हो, तो हम सोचेंगे कि हमारा लड़का उसी तरीके से बने, हमारा लड़का उसी तरीके से बने। अगर आपके घर में आप देवता के फोटो टांगे हैं, उदाहरण के तौर पर बजरंग बली के टांगे हैं, काली जी का टांगे हैं, अगर आपका लड़का उसी तरीके से हो जाए तो क्या करेंगे? लंका फूके वाला घर में हो जाए तो आप लोग क्या करेंगे? तब तो आपको खुशी होना चाहिए, बजरंग बली के घर में अवतार हो गया। हमको खुशी क्यों नहीं होती है? तो ऐसे चित्रों को अपने घरों में जैसा हमको बनना है वैसा फोटो लगाएं, वैज्ञानिकों का फोटो लगाएं, तब वैसे हमारी मनोवृत्तियां धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। और जितना खतरनाक तस्वीर घरों में आप लोग लगाएंगे उतना ही खतरनाक माहौल बनेगा। जितना ही मारकाट वाला लगाएंगे उतना ही उपद्रव बढ़ेगा, शांति नहीं आ सकती। अगर शांति आएगी तो शांति भावना वाला तस्वीरों को घर में लगाइए। जैसे देखेंगे तस्वीर वैसे आपकी मनोवृत्तियां होती चली जाएंगी। तो यह है आजादी का मतलब कि हम अपने मन से अपने घर में फोटो लगाएं। ये हमको आजादी मिली है, कोई रोक नहीं सकता, कोई दबाव नहीं दे सकता कि आप फोटो घर में लगाइए। अब हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कैसा फोटो घर में लगाएं, कैसी तस्वीरों को बच्चों को दिखाएं। कहीं से बन के कोई आता नहीं है, सारा यही पर वातावरण में पनपता है, पैदा होता है लोगों के बीच से। तो अपने घरों में जैसा तस्वीर लगाएं वैसे अपने बच्चों को बनाएं। अगर ऐसा माहौल, आज राष्ट्रीय तिरंगा को सब लोगों से नजर से देख रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज दिखाई दे रहा है, तो राष्ट्रीय ध्वज जब घरों में लगाएंगे तब राष्ट्रीय भावना पैदा होगी। भारतीय संविधान घरों में रखेंगे तब राष्ट्रीय भावना पैदा होगी। तो ये हमारे जैसे अपनी भावना को बनाना है, उसी प्रकार से अपने वातावरण को घरों में बनाना है, तो आने वाली पीढ़ियां उसी रास्ते को अनुसरण करेगी। आजादी का मतलब यह होगा कि हम बिना किसी के दबाव से, अपने स्वेच्छा से एक अच्छा महापुरुष बनने का काम करें। क्योंकि ये जो प्रतीक है इसको हमको सीखने के लिए है। प्रतीकों से हमको सीख मिलती है कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी क्या है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पीपल क्यों है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ क्यों है, भारत का राष्ट्रीय पंछी मोर क्यों है, उन पशुओं में पशु बाघ क्यों है, पंछियों में पंछी राष्ट्रीय पंछी मोर क्यों है। बहुत गहराई से इसके बारे में सोचना पड़ेगा। जब तक सोचेंगे नहीं तब तक वहां जब तक पहुंचेंगे नहीं। ये स्कूल से हमको नहीं मिलेगा,
क्योंकि टीचर को खुद नहीं पता है कि हमारे देश का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी तो है, लेकिन उसके अंदर कौन सा रहस्य और गुण पाए जाते हैं कि भारत का मिठाई राष्ट्रीय जलेबी रखा गया है। उसके अंदर क्या खासियत है कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी ही क्यों है। बहुत अच्छा लड्डू पेड़ा बर्फी हमारे देश में है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर का दर्जा अगर दिया गया है तो जलेबी का दिया गया है। अब ज्यादा व्याख्या मैं नहीं करूंगा, क्यों राष्ट्रीय मिठाई जलेबी का व्याख्या कर दे रहा हूं, क्योंकि समय नहीं है। बहुत देरी से लोग बैठे हुए हैं और लग रहा है जैसे उब रहे हैं, आपस में आवाज भी बच्चे कर रहे हैं और उधर दाएं बाएं भी कुछ लड़के अपने में बातचीत कर रहे हैं। उनको लग रहा है जैसे इस कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है, तमाशा देखने आए हैं। शायद अगर यही नाच होती तो लोग किसी को शांत करने को नहीं कहा पड़ता, लोग शांत हो रहे थे। आज यहाँ ज्ञान की बात हो रही है तो यहाँ आपस में बातें आ रही है, मोबाइल में व्यस्त है। ये विचारधाराओं का भटकाव है। तो जब विचारधारा भटकेगी तो आदमी लड़के ऐसे भटकते चले जाएंगे, क्योंकि दिशा खुली हुई है, कोई दिशा कोई बांध के नहीं रखा है। तो भटकने का भी सीमा होती है कि कहां तक मैं भटकूंगा। तो राष्ट्रीय मिठाई जलेबी ही क्यों हमारे भारत देश की है। तो संविधान निर्माता उस समय बहुत सी मिठाइयां थी, लेकिन ले आए राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, क्योंकि जलेबी जो है आदि और अंत उसका पता नहीं है। जलेबी का कहां से शुरू हुआ है कहां खत्म हुआ है कोई बता नहीं सकता। वैसे हमारे देश की जो संस्कृति और सभ्यता है, ये कहां खत्म शुरू हुआ कहां खत्म हुआ कोई बता, एक दूसरे में लिपटी हुई है, एक दूसरे में लिपटी हुई जलेबी की तरह कि इसका आदि और अंत पता नहीं है। तो उसी हम लोग की तरह हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भारत में रहते हैं, तो एक जलेबी की तरह मतलब है, एक जलेबी की तरह है। लेकिन गलती क्या है कि इस समय जलेबी जो है गलत सिरे में डाल दी गई है, जहर सिरे में। वो मीठे सिरे में जलेबी नहीं इस समय डुबा रहे हैं। किसी नाते जब आप चुभा रहे हैं तो कोई हिंदू निकलता है तो कोई मुसलमान निकलता है। अगर वो जलेबी जब सही सिरा में रहेगी तो जब खोदेंगे तो भारतीयता का मिठास निकलेगा इसके अंदर से। भारतीय होने का एहसास होगा कि हम हिंदू नहीं, हम मुसलमान नहीं, गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं, भारतीय हैं, भारतीय हैं। भारत में रहने वाला ही भारतीय कहा जाता है। अब कोई कहा हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, तो कह तो दिया, लेकिन वो अपने अस्तित्व को भूल गया कि हम भारतीय भी हैं। अगर नारा सबका आज देश में वातावरण है, सबका नारा एक हो जाए कि गर्व से कहो हम भारतीय हैं, तो जो शायद 99% दंगा तो खत्म हो जाएगा। जो देश में बवाल चल रहा हिंदू मुसलमान का लफड़ा नहीं है, जो हम लोग जग रहे हैं इसका लफड़ा है। जो आज हम लोग जग रहे हैं किसका लफड़ा है कि जगह ना इनको उलझा दो हिंदू मुसलमान में, भटक क्या इसी में लड़े हैं। लेकिन हम लोग गली गली शहर शहर ये आवाज दे रहे हैं कि हिंदू नहीं मुसलमान नहीं, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, भारतीय हैं, भारतीय हैं। अपने आप को भारतीयता की भावना अपने अंदर रखिए, हिंदू होने का भावना मत रखिए, क्योंकि हिंदू होंगे तो हो सकता है चारपाई पर से भंगा उतरे पड़ जाए। जो देश का माहौल चल रहा है, ये सरकार चाह रही है कि आजादी फिर मुक्त कर दिया जाए इनको, कि चारपाई पर से उतर जाए। जो ब्लॉकों पर देखे वातावरण, जिला पंचायत में वातावरण देखे धक्का मुक्की जा करके प्रत्याशियों के दाखिला में पेपर फाड़ दो, हो सकता है यही वातावरण ग्राम पंचायत स्तर पर आ जाए कि कोई प्रधानी न लड़ पाए। कौन ठिकाना है।
अभी तो एहसास हमको वहीं से हो गया है कि अभी ब्लॉक तक है, जिला तक है, अभी गांव तक बानिन बाकी है कि हम जो चाहेंगे हमारा कैंडिडेट लड़ेगा, होगा, क्योंकि सारा सिस्टम पर वो कब्जा कर लिया है। जब सारा सिस्टम कब्जा हो जाएगा तो इसी तरीके से वातावरण बन के लिया कि ग्राम पंचायतों में उतार देगा कि जिसको चाहेंगे हम प्रधान बनाएंगे, वोट नहीं डालने पाएंगे, वो नाम रह के क्या होगा। तो जहां से हमको ये सारा चीज आज मिली है भारतीय संविधान की वजह से मिली है, लेकिन आज यहीं पर फिर छीना झिपटी लगा हुआ है। तो जो आज हमको हिंदू कहता है, जो आज हमको हिंदू कहता है, वही हमारे पुरखों को 70 साल पहले चारपाई पे बैठने नहीं देता था, स्कूल में पढ़ने नहीं देता था, प्रधान नहीं बनने देता था। तो अपने को हम लोग भारतीय होने का एहसास कर रहे हैं और भारतीय संविधान की पूजा करें घर में। पूजा मतलब अगरबत्ती नहीं दिखाना है कि ले जाके रख लिए अगरबत्ती दिखाई। तू माने पूरा, जा माने जानकारी, तू माने पूरा और जा माने जानकारी होती है, मगर उसकी जानकारी रखा, उसको पढ़ा, और जब पढ़ेंगे तो राष्ट्रीय भावना अंदर पैदा होगी, और जब राष्ट्रीय भावना पैदा होगी तो देश में अमन चैन का राज होगा, एक दूसरे को लोग मां बहन समझेंगे, ऐसा राज्य स्थापित होगा। हमारे भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य ही है कि लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित हो भारत में, और इसको सम्राट अशोक क्लब लेकर के बच्चों तक, महिलाओं तक, बड़े बुजुर्ग नौजवानों तक जा रहा है। तो हम जयकारों के साथ अपने पारी को विराम देंगे, क्योंकि बैठे बहुत देर हो गया। अब सभी लोग जयकारा लगाएंगे अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान में, भारतीय संविधान के सम्मान में। तो बोलिए भारतीय संविधान की, भारतीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान की, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी की। अरे भाई बोलिए ताकि जो नहीं आया है तो आवाज उसके काने तक पहुंच जाए। जो सोचा है कि हम न जाएंगे न सुनेंगे तो हम पहुंचा दीजिए वहां ले। जा आगे जा। अगर पहुंचाएंगे नहीं तो उसको एहसास नहीं होगा। तू जाने का कि अब सुतलो डाई सब छोड़ेंगे, क्योंकि वही से चिल्लाते हुए चारपाई पर आवाज आवत है। नारा में ऐसी ताकत होती है कि जो आदमी का, तो नारा में एक ऐसा ताकत होता है जो आदमी का हौसला बढ़ाती है, हौसला बढ़ाने के लिए नारा लगता है, जोश बढ़ाने के लिए नारा लगता है। मतलब क्या हटा दी राष्ट्रीय पशु बाघ की अभी कम आवाज आ रही है, यही खड़ा बोल दो। अभी और कम आवाज आ रही है। राष्ट्रीय पंछी मोर की, हाँ अब कुछ लगा है कि मतलब वातावरण सही दिशा उड़ जा रहा है, अब लोग सुधार हो जाएगा। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी की, राष्ट्रीय पशु बाघ की, राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान की, भारतवर्ष की, भारतवर्ष की, भारतवर्ष की। इधर अपने और लिए नारा लगा दीजिए, इधर अपने और लिए जयकारा लगाइए। बोलिए पूरे भारतवर्ष की, पूरे भारतवर्ष की, पूरे भारतवर्ष की।